And finally, ताकि उसका बलिदान व्यर्थ न जाए और वो लोग हकीमैन को मारने के लिए एक हथियार बना सके। उधर ओशियो के पिता पुलिस के साथ वहां पहुंच गए थे। इधर तोरा ऐन वक्त पर ओशियो और नाका के साथ बिल्डिंग से बाहर निकल गए और उनके निकलते ही बिल्डिंग में धमाका हुआ, बूम। तभी ओशियो की नजर आग में जल रही नाका पर पड़ी। वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए भागा, पर तोहरा ने उसे रोक लिया। असल में वो नाका नहीं बल्कि उसका पुतला था जो तोहरा ने बनाया था, और असली नाका तो उसके पीछे खड़ी हुई थी और वो ये देखकर शर्मा रही थी। उधर बल को भी होश आ गया था और तोहरा के मुताबिक उन्हें उसकी वजह से ज्यादा परेशानी हुई थी, और वो ये भी जानता था कि अगर कोई बोलता भी नहीं तो भी ओशियो उसे बचा ही लेता। कुछ दिन बाद उनकी जिंदगी वापस से सामान्य हो गई और तभी नाका और इनो ओशियो से मिलने उसके घर आए, जहां तोहरा और ओशियो दोबारा लड़ रहे थे। और एक बार फिर नाका ने उन्हें डांटते हुए उनकी लड़ाई रुकाई। अरे यार क्या है यार, तुम दोनों हर टाइम लड़ते रहते हो, बस करो। और वहीं ओशियो के पिता को सिर्फ ये चिंता थी कि और कितने दिन इन बच्चों की जिंदगी में शांति रहेगी, पर हकीमैन का ऐसा कोई इरादा नहीं था और अब वो अपनी आखिरी लड़ाई की तैयारी कर रहा था। उसे करिश्मे भाले के साथ अपनी पहली लड़ाई अच्छे से याद थी, क्योंकि उस दिन उसे पहली बार डर का एहसास हुआ था और इसीलिए उसने अपनी 9 में से एक पूंछ के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे कई सारे राक्षसों का रूप दे दिया था, जिनका काम करिश्मे भाले को उस तक पहुंचने से रोकना था। उधर ओशियो अपना वक्त खुद को ताकतवर बनाने में लगा रहा था और एक दिन जब वो नाका की बुक वापस करने उसके घर गया तो नाका के माता पिता ने उसे नूडल्स खाने के लिए अंदर बुलाया, पर वो अगली बार खाने का वादा करके वहां से निकल गया। और इधर नाका कढ़ाई सीखना चाहती थी ताकि वो ओशियो को इम्प्रेस कर सके, और इसके लिए उसने रैको से मदद मांगी। कुछ देर बाद वो दोनों अलग अलग एक ऐसे रास्ते से जा रहे थे जहां चारों तरफ चेरी ब्लॉसम्स की बारिश हो रही थी, और तभी अचानक से वो दोनों एक दूसरे के सामने आ गए और थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने दोबारा एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन दोनों ने वापिस अपने अपने रास्ता जाने का फैसला किया। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वो हमेशा सिर्फ लड़ते रहते हैं और उन्होंने कभी भी एक दूसरे को दिल की बात तक नहीं बताई। साथ ही ओशियो को कहीं ना कहीं ये पता था कि वो हकीमैन से लड़ाई के दौरान मर सकता है और उससे पहले वो नाका के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहता है। इसके बाद उसने नाका को घर तक छोड़ने की बात कही, जिसके बाद वो दोनों बहुत शर्मा रहे थे। पर रास्ते में अचानक से नाका की आंखों के सामने बहुत सारे चेरी ब्लॉसम्स आए, जिसके तुरंत बाद उसकी याददाश्त पूरी तरह से गायब हो गई और अब वो ओशियो तक को नहीं पहचान रही थी। और इधर उसकी इस बात पर तो ओशियो को भरोसा ही नहीं हो रहा था, पर तभी नाका ने उसे पहचानने से साफ इनकार कर दिया। मैं नहीं जानती भाई, कौन है तू? जिसके बाद वो चुपचाप वहां से चली गई। पर ओशियो इस बात को इतनी आसानी से नहीं भूल सकता था और इसीलिए वो तुरंत नाका से बात करने के लिए उसके घर पहुंच गया। आशिक था ना भाई, घर तो जाना ही था, जहां नाका के माता पिता ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। और जब नाका ने उसे बाहर निकलने को कहा तो ओशियो को काफी ज्यादा बुरा लगा और वो सभी से माफी मांगकर वहां से निकलने ही वाला था कि तभी नाका के माता पिता ने उसे कुछ नूडल्स खाने के लिए दे दिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नाका ने ओशियो का दिल तोड़ दिया है, इसीलिए वो उसके पीछे पड़ा हुआ था। इधर ओशियो नूडल्स खाते हुए लगातार रो रहा था और तभी नाका के माता पिता ने उसे बताया कि उनकी बेटी को कई सालों से एक लड़का पसंद था, पर अभी उन्हें उस लड़के के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। रास्ते में भी ओशियो इसी बारे में सोच रहा था और इसीलिए उसने मंदिर में जाकर अपने पिता से मदद मांगने की सोची। पर जब वो मंदिर में पहुंचा तो वहां मौजूद सभी लोग पत्थर बन चुके थे। ये सब देखकर ओशियो पूरी तरह से टूट गया था और अब उसे कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही थी। और जब वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अपना दुख मना रहा था तो तभी तोरा वहां पहुंच गया और इस बार तोरा का चेहरा भी काफी अलग सा लग रहा था, जिसे देखकर ओशियो को लगा कि शायद उसका साथी भी उसे भूल चुका है। पर तभी तोरा ने उसे अपना सड़ा हुआ मुंह सही करने को कहा। ये मुंह तो सही कर ले। और उसकी ये बात सुनते ही ओशियो उसे गले लगाकर रोने लगा। तोरा। जिसके बाद उन्होंने इनो के घर जाने का फैसला किया, पर ओशियो का मानना था कि इनो भी उसे भूल चुकी होगी, जिस पर तोरा का कहना था कि इनो बाकी लड़कियों से अलग है, क्योंकि जब से वो उससे मिला है तभी से उसने देखा है कि इनो राक्षसों से नहीं डरती, मानो उसे अपनी शक्तियों का एहसास हो, और इसीलिए उसे लगता था कि शायद इनो उसे नहीं भूली होगी। उधर सभी राक्षस एक साथ मिलकर हकीमैन से लड़ने की तैयारी कर रहे थे। लिम्प एक बड़ी नाक वाले आदमी को जानता था जो ओशियो को बचाने के लिए राक्षसों और समुराई की फौज तैयार कर रहा था, और अभी उन्हें इंतजार था तो सिर्फ तकासा का, जिसने उन्हें भविष्य से एक खबर लाने का वादा किया था। और जब वो वापिस आया तो वो पूरी तरह से घबराया हुआ था और उसका कहना था कि तुम लोग हकीमैन से कभी नहीं जीत सकते। राक्षसों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर तभी अचानक से उन सभी की याददाश्त भी गायब हो गई
और अब उन्हें याद नहीं आ रहा था कि आखिर उन्होंने ये फौज क्यों तैयार करी थी। उधर इनो के परिवार ने ओशियो के पिता के कहने पर किरियो को गोद ले लिया था, पर किरियो के मुताबिक वो इस सब के लायक बिल्कुल नहीं था। पर तभी इनो ने उसे खाना ठंडा होने से पहले उसे खत्म करने को कहा। थोड़ी देर बाद ओशियो इनो के घर पहुंच गया, पर तभी उसका सामना एक बार फिर नाका से हुआ, जिससे लग रहा था कि ओशियो उसका पीछा कर रहा है और अब वो उसकी दोस्त को परेशान करने के लिए आया है। इसीलिए उसने ओशियो को वहां से जाने को कहा। प्लीज ओशियो, यहाँ से चले जाओ। पर तभी ओशियो ने उसे सब कुछ याद दिलाने के लिए एक जोर का चांटा मार दिया, जिसके बाद नाका ने भी उसे जवाब में एक जोर से थप्पड़ मारा, जिसके बाद वो अंदर चली गई। थप्पड़ो थप्पड़ी हो गई भाई साहब। पर तभी अचानक से ओशियो का करिश्मई भाला पास में मौजूद खतरे की वजह से शोर करने लगा और उसी वक्त ओशियो ने देखा कि इनो को कुछ राक्षसों ने किडनैप कर लिया है, जिसे देखते ही वो इनो को बचाने के लिए भागा और उधर किरियो छत पर राक्षसों से लड़ रहा था। इसीलिए ओशियो सबसे पहले उसकी मदद करने के लिए पहुंचा और अब वो भी ओशियो को नहीं पहचानता था, पर ओशियो को उसकी याददाश्त से कोई फर्क नहीं पड़ा। पर तभी उसकी नजर डोगी सिबलिंग्स पर पड़ी, जो एक वक्त पर उसके दोस्त थे, पर अब उन्होंने भी ओशियो को पहचानने से मना कर दिया। उधर लीमो और उसके साथियों ने नाका और इनो को कैद कर लिया था और जब तोरा उन्हें बचाने के लिए आगे आया तो उन्होंने उसे भी रोक दिया और साथ ही उन्होंने तोरा को भी पहचानने से इनकार कर दिया। कौन है भाई तू? जिसके बाद वो सभी इनो और नाका को लेकर वहां से चले गए। ओशियो बहुत उदास था, पर तोरा के मुताबिक उनके पास इस सबका समय नहीं था। जिसके बाद वो दोनों उन सभी के पीछे पीछे वेस्टर्न डीमन फोर्ट के करीब पहुंच गए और तभी डॉगी सिबलिंग्स ने उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद वो दोनों सीधा जंगल में गिर गए। और कुछ घंटों बाद ओशियो की आंख एक बहुत बुरे सपने से खुली, जहां उसने करिश्मई भाले को टुकड़ों में टूटते हुए देखा और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो था क्या। पर तभी उसकी नजर सामने बैठी हुई साया पर पड़ी, जिसे वो अब भी याद था और ये जानते ही ओशियो और तोरा बहुत खुश हुए। तभी साया ने उन्हें घर की छत की तरफ देखने को कहा, जहां कई सारे राक्षस उसके द्वारा बनाए गए बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। असल में वो सभी राक्षस हकीमैन का ही हिस्सा थे और इन्होंने ही उन सभी की याददाश्त मिटा दी थी जो ओशियो और तोरा को जानते थे। पर साया के बैरियर को तोड़ना इनके लिए नामुमकिन था और इसीलिए उसकी याददाश्त अभी भी ठीक थी। साथ ही उसने बताया कि हकीमैन की असली शक्ति लोगों के मन में बैठा हुआ उसका डर था और जितना लोग उससे डरते थे उतनी ही वो शक्तिशाली बनती जाती थी। और हकीमैन भी करिश्मई भाले, उसके वारिस और राक्षसों के राजा तोरा से डरती थी। और अब उन तीनों ने एक साथ मिलकर इंसानों और राक्षसों की एक ऐसी फौज तैयार कर दी थी जो हकीमैन को भी हरा सकती थी। इसीलिए हकीमैन ने अपनी शक्ति के इस्तेमाल से सभी के दिमाग से उन तीनों की यादें मिटा दी थी। पर ओशियो को उसकी बात हजम नहीं हो रही थी और साया से सवाल करने पर उसने बताया कि उसे ये सारी जानकारी एक राक्षस ने ही दी थी। तभी तकासा वहां पर प्रकट हुआ, जिसने उन्हें बताया कि वो हकीमैन की कमजोरी ढूंढने के लिए कई बार भविष्य और भूतकाल में गया और ऐसा करने पर हर बार उसके शरीर का नुकसान होता गया। पर वो तब तक ऐसा करता गया जब तक वो आखिरी लड़ाई तक नहीं पहुंच गया, जहां उसने करिश्मई भाले को तबाह होते हुए देखा। और जब उसने राक्षसों को ये खबर दी तो उन्हें पहले तो बहुत दुख हुआ, पर साथ ही उन्होंने एक और करिश्मई भाला बनाने का फैसला किया। पर तभी उसे एहसास हुआ कि उन सभी की याददाश्त गायब हो गई थी। अभी ओशियो इस बात को हजम कर ही रहा था कि तभी तकासा ने उसे याद दिलाया कि करिश्मई भाले को बनाने के लिए गीमी ने अपनी बलि दी थी और ईमो के शरीर में भी गीमी का ही खून दौड़ रहा था और इसीलिए राक्षसों ने उसकी बलि चढ़ाने के लिए उसे अगवा किया था। ये सुनते ही ओशियो गुस्से से भर गया और वो किसी भी हाल में ये नहीं होने दे सकता था। जिसके बाद उसने एक ही झटके में सभी राक्षसों को खत्म किया और साथ ही तोरा को तैयार होने को कहा। तोरा, रेडी हो जा। उधर इनो और नाका को किले के अंदर बंद किया हुआ था, जिसके चारों तरफ एक जादुई बैरियर था जो इंसानों को जलाकर राख कर सकता था। तभी इनो ने नाका से पूछा कि क्या उसे लगता है कि एक बार फिर भाले वाला लड़का उन्हें बचाने आएगा, जिसने उन्हें तब बचाया था जब वो पत्थर की बन गई थी। इधर नाका को वो हादसा तो याद था, पर उसे ये याद नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें बचाया किसने। जिस पर इनो ने कहा कि शायद वो किसी बहुत अहम इंसान को भूल गए हैं जिससे वो दोनों बहुत प्यार करते हैं, पर वो सिर्फ नाका को ही प्यार करता था। इधर नाका के लिए ये बात हजम करना बहुत मुश्किल थी, पर इनो चाहती थी कि उसकी दोस्त उस पेयरमैन के साथ खुश रहे। और साथ ही उसने बताया कि कई बार उसके लिए ये बात हजम करना बहुत मुश्किल हो जाता था, जिसके बाद वो रोते रोते सो जाती थी। ये सुनते ही नाका को बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि उसकी दोस्त ने उससे ये बात छुपाई और अब वो चाहती थी कि इनो ही उस पेयरमैन के साथ रहे। तभी क्रो डीमन ने आकर नाका को बताया कि वो अकेले घर जा सकती है क्योंकि सिर्फ इनो की ही बलि चढ़ाई जानी थी।
ये सुनते ही नाका ने उस क्रो डीमन पर हमला कर दिया, पर उसने एक थप्पड़ में नाका को बैरियर की तरफ भेज दिया और उस क्रो डीमन को तुरंत ही अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन तभी इन्होंने अचानक से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए नाका को बचाने के लिए उस बैरियर को ही तोड़ दिया और उसके इस कारनामे को देखकर सभी लोग हैरान थे। इसके बाद दोनों लिम्स भी कमरे में मौजूद शक्ति को महसूस करते हुए वहां पहुंच गए। तभी अचानक गिमी उनके सामने प्रकट हुई और उसने राक्षसों को इनो की बलि ना चढ़ाने को कहा, पर राक्षस अपने फैसले पर अड़े हुए थे और उनके मुताबिक इनो इस काम के लिए बिल्कुल सही थी क्योंकि उसमें गिमी का खून था। ये बात सुनकर इनो बहुत हैरान थी, पर तभी गिमी ने उसे बताया कि वो आगे जाकर उसके प्लान में बहुत अहम रोल निभाने वाली थी और उसे आगे जाकर अगली सेंटस बनना था, जो ओशियो की मां के बाद हकीमैन को समुद्र के नीचे कैद करके रखने वाली थी। उनमें से कोई भी ओशियो को नहीं जानता था और गिमी ये तुरंत समझ गई। उसने राक्षसों से ओशियो को याद करने को कहा, जिसकी वजह से वो सभी लोग साथ आए थे। लिम ब्रदर्स एक नए करिश्माई भाले को बनाने की बात को लेकर अड़ियल थे। वो किसी भी हाल में एक नया भाला बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने गिमी और इनो को कैद कर लिया। नाका ने अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश तो करी, पर बैरियर को हाथ लगाते ही उसके हाथ आधे जल गए, जिसके बाद उसने राक्षसों को कहा कि वो ऐसे ही किसी को इस्तेमाल करके नहीं छोड़ सकते और इसी बात ने उसे ओशियो की कुछ झलक याद कराई, पर वो अभी भी ओशियो को ठीक से याद नहीं कर पा रही थी। इसीलिए उसने एक बार फिर इनो को बचाने की कोशिश करी, पर इस बार भी अंजाम पहले वाला ही था। जिसके बाद राक्षस इनो की बलि चढ़ाने वाले थे और इधर गिमी एक भूत होने की वजह से कुछ भी नहीं कर सकती थी। इधर नाका किसी भी हाल में इनो को बचाना चाहती थी, पर तभी डॉगी सिस्टर ने नाका की चोट पर दवाई लगाना शुरू कर दिया और अब नाका भी समझ गई थी कि राक्षस भी इस बलि से कुछ खास खुश नहीं थे और वो ये सब मजबूरी में कर रहे थे। तभी इनो को बैरियर से आजाद किया गया और जैसे ही उसे बलि चढ़ाने के लिए आगे ले जाया गया तो नाका ने एक आखिरी बार अपनी दोस्त को अलविदा कहने की इच्छा जाहिर करी। मैं एक आखिरी बार उसे अलविदा कह सकती हूँ। इनो अब तक अपनी किस्मत को अपना चुकी थी और अब उसे मरने का कोई डर नहीं था, पर नाका का इरादा कुछ और था। उसने गिमी से पूछा कि क्या बलि सिर्फ गिमी के खून की ही चढ़ सकती है, जिस पर गिमी का कहना था कि ऐसा जरूरी नहीं है। बस इसीलिए नाका ने राक्षसों के साथ एक समझौता करना चाहा, जिसके मुताबिक वो इनो की जगह बलि देगी ताकि इनो बाद में उनकी हकीमैन को कैद करने में मदद कर सके, जिसके लिए सभी लोग तुरंत ही तैयार हो गए। इनो अपनी दोस्त को ऐसा करने से रोकना चाहती थी, पर डॉगी सिस्टर ने उसे अपनी दोस्त की ख्वाहिश की इज्जत करने को कहा। जिसके बाद नाका भट्टी की तरफ काफी सारी चीजें सोचते हुए आगे बढ़ने लगी कि अभी उसे जिंदगी में क्या क्या करना था, कैसे एक लड़के के साथ डेट पर जाना था और उसके मुताबिक उसके लिए सही लड़का वो होगा जो बहुत ही बहादुर और इमोशनल होगा और साथ ही उसकी बड़ी बड़ी आईब्रोज होती। ये सब सोचते ही उसे एहसास हुआ कि ठीक ऐसे ही तो लड़के ने उसे रोका था। इसी दौरान तोरा और ओशियो पूरी रफ्तार से डीमन किले की तरफ बढ़ रहे थे, पर उन्होंने बिना किसी को जान से मारे ही सभी को हरा दिया। जिसके बाद वो किले के अंदर पहुंच गए, जहां तोरा ने राक्षस को डराते हुए उससे लड़की का पता पूछा, लड़की कहाँ है? जिसके बाद वो तेजी से उसी तरफ बढ़ने लगे। ओशियो को याद आ रहा था कि कैसे वो गिमी और उसके परिवार को बचाने में नाकामयाब रहा, पर इस बार वो किसी भी हाल में अपनी दोस्तों को नहीं खो सकता था। उधर नाका ओशियो की झलक को याद करते हुए भट्टी की तरफ बढ़ रही थी कि तभी ओशियो दीवार तोड़ता हुआ वहां पर पहुंच गया, पर तब तक नाका भट्टी में कूद गई थी और अब उसके शरीर ने आग पकड़ ली थी। पर तभी ओशियो भी उसे बचाने के लिए पूरी रफ्तार से भट्टी में कूद गया और उसने नाका को पकड़ लिया, जो कि उसे एक आखिरी बार देखकर बेहोश हो गई। इधर तोरा जला हुआ ओशियो नहीं खाना चाहता था, इसलिए उसने भट्टी की तरफ एक थंडर अटैक किया और तभी करिश्माई भाले ने उस हमले का रुख मोड़कर भट्टी को ही तबाह कर दिया। ओशियो नाका को बचाने के बाद अभी भी खड़ा हुआ था, पर उन दोनों को ही काफी चोट आई थी। इधर राक्षसों का प्लान खराब हो गया था, इसलिए लिम ब्रदर्स ने सभी को ओशियो और तोरा पर हमला करने को कहा। हमला करो। तोरा कुछ राक्षसों को तो संभाल सकता था, पर तभी उसने देखा कि ओशियो चुपचाप मार खा रहा है और ये देखते ही उसने ओशियो को उनसे लड़ने को कहा। अरे लड़ना क्या कर रहा है? जिस पर ओशियो का कहना था कि भले ही उन्हें वो याद हो या ना हो, पर वो उन सभी को अपना दोस्त मानता है। और इसके बाद उसके इन्हीं शब्दों ने तोरा को और भी कमजोर कर दिया और अब वो डॉगी ब्रदर्स और यूनिकॉर्न के खिलाफ नहीं लड़ पा रहा था। ये देखकर गिमी ने सभी राक्षसों को रुकने को कहा, क्योंकि वो एक ऐसे राक्षस को मार रहे थे जिसने इंसानों की जान बचाई थी और एक इंसान को भी जिसने राक्षसों के लिए अपने आंसू बहाए थे। पर राक्षस गिमी की ये बात सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, पर इनो ये सब नहीं देख सकती थी।
इसीलिए उसने उन सभी को एक बैरियर में बंद कर आसमान में भेज दिया, जहां डॉगी सिस्टर ने ओशियो नाका पर एक हीलिंग बॉल फोड़ी। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते तभी अचानक से उन पर कुछ और राक्षसों ने हमला कर दिया, पर उन राक्षसों के चेहरे पर ब्लेड्स लगे हुए थे। उस राक्षस के मुताबिक वो हकीमैन का नौकर था और वो वहां पर हकीमैन के दुश्मनों को खत्म करने के लिए आया था। ये सुनते ही राक्षसों ने उनसे लड़ना शुरू कर दिया। इधर तोरा इस मौके का फायदा उठाकर वहां से निकलना चाहता था, पर ओशियो अपने दोस्तों को अकेला लड़ने के लिए वहां छोड़ने को तैयार नहीं था। उसकी ये बात सुनकर तोरा को समझ नहीं आ रहा था कि ओशियो आखिर उन राक्षसों की मदद क्यों करना चाहता है जो 2 मिनट पहले उसे ही पीट रहे थे। पर ओशियो फिर भी अपने दोस्तों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था और तभी उसने बेहोश नाका की तरफ देखते हुए उससे माफी मांगी, मुझे माफ कर दो, और साथ ही उसे कभी ना भूलने का वादा किया, चाहे वो उसे याद कर पाए या ना कर पाए। और अपनी बात को खत्म करके उसने नाका को इनो के हवाले कर दिया, ले तू ही संभाल इसको। जिसके बाद उसने तोरा को उसे वापस लड़ाई में ले जाने को कहा, पर तोरा अभी भी वापस जाने को तैयार नहीं था और वो ओशियो को सिर्फ किले तक छोड़कर लड़कियों को कापा के पास ले आया जो अब नाका को ठीक कर रहा था। तभी इन्होंने तोरा से पूछा कि क्या वो अपने दोस्त की मदद करने नहीं जाएगा, जिस पर तोरा का कहना था कि उसे ओशियो से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मर ही क्यों ना जाए। पर कुछ ही सेकंड बाद उसने कहा कि वो सिर्फ ओशियो को इसलिए बचाएगा क्योंकि वो उसे खाना चाहता है, और ये कहकर वो वापस किले की तरफ निकल गया। उधर ओशियो को राक्षसों से लड़ने में काफी दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो बुरी तरह से घायल था। पर तभी तोहरा वहां पर पहुंच गया, जिसके बाद उन दोनों ने एक साथ मिलकर राक्षसों से लड़ना शुरू कर दिया। और उन्हें ऐसा लड़ते हुए देखकर बाकी राक्षस भी समझ गए कि लड़ाई करते वक्त वो दोनों एक हो जाते हैं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। तभी तोरा ने ओशियो को बताया कि राक्षसों की जान बचाने के बावजूद भी वो सब उनकी तरफ नहीं होने वाले थे, पर ओशियो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था और इसके बाद वो अपनी दोस्तों को देखने के लिए निकल गया। इधर साया और गीमी भी लड़कियों के पास पहुंच गए थे। तभी गीमी ने इनो को बताया कि अब उसका अपना कर्तव्य पूरा करने का समय आ गया है, और तभी साया ने इनो की जगह संत बनने की बात कही। पर इनो का कहना था कि वो हमेशा से एक सुपर हीरो बनकर दुनिया को बचाना चाहती थी और ओशियो और नाका हमेशा से ही उसके लिए प्रेरणा थे, पर वो उनकी तरह बहादुर नहीं थी और इसीलिए सेंतेस बनकर अपना सपना पूरा करना उसके लिए आखिरी मौका था। जिसके बाद इनो गीवी के साथ चली गई, पर जाते जाते उसने साया को ओशियो से कहने को कहा कि वो जल्दी से हकीमैन को हराकर उसे वापस असली दुनिया में ले आए। और जब ओशियो ने ये मैसेज सुना तो उसने इनो को किसी भी हाल में वापस लाने का वादा किया। मैं वादा करता हूँ इनो कि तुम्हें जल्द ही वापस लेकर आऊंगा। जिसके बाद साया ने बताया कि आने वाली लड़ाई में उसकी भी एक अहम भूमिका होने वाली है, जिसे वो अच्छे से पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। इसके बाद नाका को अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया, जहां वो बहुत तेजी से ठीक हो रही थी। और इधर ओशियो ने सारी बात किरियो को बता दी, जिसके बाद किरियो इनो को बचाने के लिए अकेला ही हकीमैन से लड़ने को तैयार था और अब वो हकीमैन को हराने के तरीके ढूंढने में लग गया। इसके बाद ओशियो वापस अपने घर गया, जहां ह्यू पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। असल में अपनी जादुई आंख की वजह से ह्यू ने पहले ही हकीमैन की चाल को देख लिया था और इसीलिए वो अभी भी ओशियो को पहचानता था। अब ये बात जानकर ओशियो काफी खुश था, पर तभी करिश्मई भाले ने दोबारा शोर करना शुरू कर दिया और कुछ ही पलों बाद तोहरा जैसे दिखने वाले कई सारे राक्षसों ने उन्हें घेर लिया। पर तोहरा के मुताबिक वो इनमें से किसी को भी नहीं जानता था, पर जैसे ही वो उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगा तो ह्यू ने उसे ये कहकर रोक दिया कि करिश्मई भाले ने उनके आते ही शोर मचाना इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि उनमें से किसी में भी बुराई करने का इरादा नहीं था। उसके मुताबिक उन्हें करिश्मई भाले ने ही बुलाया था और उसकी थ्योरी के हिसाब से इन राक्षसों को अस्यूस मॉन्स्टर कहते थे, जिनका असली नाम किसी को भी नहीं पता होता, और तोहरा भी इन्हीं में से एक था। पर ओशियो को उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी, जिसके बाद ह्यू ने उसे बताया कि असल में तकासा की मदद से वो समय में पीछे गया था ताकि वो ये पता लगा सके कि किस राक्षस ने उसकी बीवी और उसके बच्चे को मारा था। पर इससे पहले ओशियो ह्यू से कुछ पता कर पाता तभी अचानक आसमान से कुछ तेजी से आकर उनके ऊपर गिर गया। असल में ये वही राक्षस था जो तोरा जैसा दिखता था, बस उसके चेहरे पर 3 ब्लेड लगे हुए थे और जैसे ही एक अस्यूस ने उनके ऊपर हमला किया तो उसने बड़ी ही आसानी से अस्यूस को खत्म कर दिया। जिसके बाद तोरा ने उससे पूछा कि आखिर चल क्या रहा है भाई, पर उस राक्षस ने जवाब देने की बजाय हंसना शुरू कर दिया। जिसके बाद ह्यू ने उसे बताया कि असल में उसका नाम सूकी था। तभी ह्यू ने एक कहानी सुनाई जिसके मुताबिक 1700 साल पहले एक डकैत हुआ करता था जो सिर्फ लोगों को मारने के लिए ही जीता था और ऐसे ही वो सबसे खूंखार आदमी बन गया, जिसके चलते वो सिपाहियों से भागते हुए एक पहाड़ पर पहुंचता है
जहां उसे करिश्मई भाला मिला। पर जैसे ही उसने भाला उठाया तो एक राक्षस ने उसके ऊपर हमला कर दिया। पर अपने साथ करिश्मई भाले होने की वजह से उसने बड़ी ही आसानी से उस राक्षस को मार दिया। और उसी दिन के बाद से उसने एक डीमन हंटर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया, जहां वो पैसों के लिए राक्षसों को मारता था। पर कुछ ही समय बाद सूकी ने अपनी आत्मा करिश्मई भाले को खो दी। डकैत का दिल काला होने की वजह से वो एक राक्षस बन गया जो उनके सामने खड़ा था। साथ ही ह्यू ने बताया कि सभी अस्यूस राक्षस एक वक्त पर करिश्मई भाले के वारिस थे जो उस पर काबू पाने में कामयाब रहे थे। पर तोरा को इस कहानी से कोई फर्क नहीं पड़ता था और उसने बिना कुछ पूछे सूकी से लड़ना शुरू कर दिया जो उसी के बराबर ताकतवर था। पर ओशियो का मानना था कि बाकी अस्यूस की तरह भी तोरा भी एक वक्त पर इंसान था। तोरा ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। तभी तोरा ने सूकी से पूछा कि भाई तू आखिर बाकी अस्यूसों को क्यों मार रहा है? जिस पर सूकी ने बताया कि हकी मैन ने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया था और उसे अपने इंसान होने के समय का कुछ भी याद नहीं है। पर उसे ये जरूर याद था कि एक अस्यूस ने उसे पत्थर बनाकर छोड़ दिया था और उसकी इसी बात को बाकी अस्यूस ने भी माना कि जब वो पत्थर बन गया था तो उन्हें हर वक्त एक आवाज सुनाई देती थी जो उन्हें हकी मैन से नफरत करने को कहती थी। अब इधर ओशियो को लग रहा था कि शायद तोहरा के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। पर तभी बाकी अस्यूस ने उसे बताया कि तोहरा उन सभी से बिल्कुल अलग था क्योंकि उसकी हकी मैन से पर्सनल दुश्मनी थी। तभी तोहरा ने सूकी से पूछा कि आखिर तुम्हें याद क्या है भाई, वो तो बता। जिस पर उसने बताया कि जब मैं पत्थर का बना हुआ था तब हकी मैन का एक अवतार मेरे सामने आया और उसने मुझसे वादा किया कि मैं तुम्हें सबसे ताकतवर चीज को मारने का मौका दूंगी। वो अवतार जानती थी कि आखिरी लड़ाई से पहले सभी अस्यूस मुक्त हो जाएंगे और वो सभी हकी मैन को मारने के लिए दौड़ेंगे। पर वो चाहती थी कि सूकी इससे पहले ही सभी अस्यूस को खत्म कर दे, जिसके लिए सूकी तैयार हो गया और उस अवतार ने सूकी को आजाद करके उसे ये शक्तियां दी थी। पर तोहरा को उसकी कहानी में कोई विश्वास नहीं था और सूकी को भी उसे विश्वास दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस फिर क्या था, उसने अपने ब्लेड निकालकर तोहरा पर हमला कर दिया। पर तभी उसकी नजर ह्यू पर पड़ी जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था और तभी ह्यू ने बताया कि वो सूकी को देखकर बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वो हमेशा से ही उस राक्षस से बदला लेना चाहता था जिसने उसकी बीवी और बच्चे को मारा था। और जब वो समय में पीछे गया था तो उसने देखा था कि सूकी उसकी बीवी और बच्चे को खा रहा है और वो जानता था कि सूकी ने उसे जानबूझकर जिंदा छोड़ा है ताकि वो इस दुनिया में तड़पता रहे। तभी तोरा एक बार फिर से सूकी से लड़ना चाहता था पर ओशियो ने अस्यूस को रोक दिया। रुको, सूकी सिर्फ ह्यू का शिकार है। जिसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। पर सूकी ह्यू से काफी ज्यादा ताकतवर था और अभी उनकी लड़ाई चल ही रही थी कि तभी अचानक सूकी को एहसास हुआ कि हकी मैन अपनी लड़ाई के लिए तैयार हो रही थी और इसीलिए वो ह्यू को छोड़कर तुरंत हकी मैन की तरफ भाग गया। पर जाने से पहले उसने ह्यू और ओशियो को जल्द ही मिलने का वादा किया। मैं तुमसे जल्दी मिलूंगा, ये मेरा वादा है। सूकी के जाते ही अचानक अस्यूस फिर से पत्थर बनने लग गए, लेकिन ओशियो के पास अभी भी कई सवाल थे और अस्यूस ने उससे जल्दी वापस मिलने का वादा किया। कुछ देर बाद ओशियो ने ह्यू की मरहम पट्टी करके उसे अपने पिता की शराब चोरी करके दी और जब ह्यू ने ओशियो को भी पीने को कहा तो उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो अभी छोटा है। मैं अभी छोटा हूँ ना, इसलिए नहीं पी सकता। जिस पर तोहरा ने उसे खुद को बड़ा करने का टॉन्ट मारना शुरू कर दिया। जल्दी बड़ा हो जाएगा तो खा ही जाऊंगा इसे। जिसके बाद उन दोनों ने दोबारा से लड़ना शुरू कर दिया और ह्यू ये देखकर हैरान था कि वो अभी तक नहीं बदले। थोड़ी देर बाद ह्यू सूकी को ढूंढने के लिए तैयार होने लगा और वो किसी भी हाल में उससे बदला लेना चाहता था। पर ओशियो ने उसे अपना ख्याल रखने को कहा क्योंकि वो चाहता था कि ह्यू आखिरी लड़ाई में उसका साथ दे। इसी के साथ ये सीरीज यहीं खत्म हुई। ऐसे ही मजेदार एनिमे सीरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।